राम राम जी सारा ने राम बच्चन हरियाणा को फैमिली रिएक्शन में आप आप सबका सबका स्वागत स्वागत है। है। एक नई वीडियो के साथ में वीडियो है यार, यूएसए डेप्ट एंड इंटरेस्ट ब्रेक 30 साल रिकॉर्ड। एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई। ये क्या है, जो कर्जा 30 साल वर्जा का मांग जो रहा। रिकॉर्ड है हाँ इसका क्या मतलब चक्कर है। के चक्कर है, पर वीडियो देख ले, उसके बाद हम फिर अपनी राय रिएक्शन देंगे। देंगे। ये मामला इतना ज़्यादा सीरियस है कि मुझे पहले एग्जाम्पल से आपको इस मामले की गंभीरता समझानी पड़ेगी। दरअसल मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई आदमी है जिस पर 36 लाख रुपए का कर्जा है और उस कर्ज को चुकाना तो छोड़िए, उस कर्ज का जो ब्याज है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि जितना भी वो आदमी कमा रहा है उसका 25% तक सिर्फ ब्याज में दे रहा है। और ये 25% अपनी कमाई जब वो देता है ना, तो कर्ज का 1 रुपया कम नहीं होता, सिर्फ ब्याज जाता है। और इसके उलट उस आदमी की फिजूल खर्ची इतनी ज्यादा है कि वो हर साल 3 से लेकर 4 लाख रुपए का कर्ज और उठा रहा है। अब आप बताइए, क्या वो आदमी बचेगा? नहीं, उसका मरना तय है। और यही हाल है इस समय अमेरिका का। दरअसल ये बात तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका का कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया है और ये पिछले 40 सालों में हाईएस्ट है। इनका जो डेट टू जीडीपी रेशो है 200% के पार चला गया है, यानी कि जीडीपी का 200% हो गया है इनका कर्ज। लेकिन ये गंभीरता वाली बात नहीं है। असली गंभीरता की बात तो अब शुरू होती है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आज ही रिपोर्ट आई है कि अमेरिका का कर्ज तो 36 ट्रिलियन है ही, लेकिन इसका जो ब्याज है कर्ज का वो इतना ज्यादा हो चुका है कि हर साल अमेरिका 1.2 ट्रिलियन डॉलर इस कर्ज का ब्याज दे रहा है सिर्फ। और जो लोग नहीं जानते कि ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम है, तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर की है। अमेरिका 1 ट्रिलियन डॉलर का हर साल ब्याज दे रहा है, यानी कि जितनी भारत की जीडीपी है 4 सालों में आने वाले अमेरिका उतना सिर्फ ब्याज देगा। और इसमें कर्ज का 1 रुपया नहीं है, ये सिर्फ ब्याज है। और इससे अमेरिका की स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अमेरिकी सरकार की जो टोटल कमाई होती है हर साल, उसका 18% है ये। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी सरकार का एक साल में जितना भी रेवेन्यू होता है उसका 18% जा रहा है सिर्फ ब्याज चुकाने में, कर्ज की किस्तें चुकाने में नहीं, सिर्फ ब्याज चुकाने में। और इसी वजह से अमेरिका का कर्ज हर साल 2 से लेकर 3 ट्रिलियन डॉलर की रफ्तार से बढ़ रहा है। और यही कारण है, आप एक बार फिर से ये रिपोर्ट देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की, जो बताती है कि अमेरिका के हर व्यक्ति पर आज 1 लाख डॉलर का कर्ज चढ़ चुका है। यानी कि अमेरिका में अगर आपने जन्म ले लिया तो जन्म लेते ही आपके ऊपर 85 लाख रुपए का कर्ज है, 85 लाख रुपीज। और अमेरिका की आबादी कितनी है? करीबन 35 करोड़, यानी कि ठीक ठाक आबादी है अमेरिका की। ऐसे में हर व्यक्ति पर 1 लाख डॉलर जो तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले समय में अमेरिका का डूबना निश्चित है। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बैंकरप्सी से बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही इलोन मस्क को कोई ना कोई चमत्कार करना ही होगा, वरना बिना चमत्कार के तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बैंकरप्ट होने से बचाना इस समय असंभव लग रहा है। क्योंकि खुद अमेरिकी एजेंसियां कह रही हैं कि अभी तो 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, लेकिन सिर्फ 5 साल रुक जाओ, ये 50 ट्रिलियन डॉलर के पार आसानी से चला जाएगा। यानी कि 2030 तक अमेरिकी कर्ज 50 ट्रिलियन डॉलर का बैरियर तोड़ चुका होगा, जो कि इनसेन लेवल है। और उससे भी बड़ी समस्या है अमेरिका का इनसेन खर्चा। कर्ज तो इन पर है ही, लेकिन जो ये खर्चा कर रहे हैं वो तो इस लेवल का है कि कोई और देश उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। उदाहरण के लिए, इनकी सेना का खर्चा हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर है। जी हाँ, अपनी सेना पर हर साल ये इस समय 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए इलोन मस्क से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस खर्च में कटौती करे कैसे। क्योंकि अगर कटौती करते हैं तो चीन के सामने कमजोर पड़ते हैं, नहीं करते हैं तो देश डूबेगा। और इसीलिए अगर ये बात कही जा रही है खुद अमेरिका में कि हमारा देश एक आर्थिक तबाही नहीं, आर्थिक तबाही की सुनामी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अमेरिका एक बहुत बड़ा कोलैप्स देखेगा अगर जल्द ही इन्होंने अपने कर्ज को कंट्रोल नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो भाई? कर्जा तो कर्जा है, ये आम आदमी के ऊपर इतना कर्जा हो जाए लगा ले भाई, लाख रुपये जो बेरोजगार सा हो तो उसमें मुश्किल हो जा रही है। तो भाई इतना बड़ा, और फिर
ठंडा देश और इसको भी मतलब ये इतनी चिंता कर रहे हैं तो भाई या वर्ल्ड के व्यवस्था पर गिरेगी तो फिर भाई सब पैसा जाएगा। ये वो कहा है ना बोला अमेरिका का तो खत्म हो जाएगा तो बोला इंडिया का तो बोला बुखार हो जाएगा। तो भाई इसी के लिए फिर मतलब हमारा भी हाँ, के मित्र हाँ देश असर का फिर हाँ दूर का ही फिर पड़ेगा। मार भाई फर्क पड़ेगा। तो ये कुछ ही मतलब इस तरह का ये वो डोनाल्ड ट्रंप आया था तो एकदम शेयर बाजार उड़ा का चढ़ गया और मारा पड़ गया। तो मतलब कुछ इसकी नीति थी तो भाई दोनों को हमारा एक हक में नहीं थी लेकिन ये भी हमारा शेयर बाजार है वो ठीक मतलब चल रहा है। तो ये भी हम जिस तरह महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए हैं और ये हमारे झारखंड में तो लोग कोई सरकार नहीं है लेकिन मतलब हर एक आदमी का इफेक्ट हो है। डोनाल्ड ट्रंप का भी कुछ ना कुछ मतलब नीति अलग है उसकी क्योंकि जो बाइडेन उसकी नीति अलग थी। तो इसमें देखो वो 4 साल का इसका जो पीरियड है इसका राष्ट्रपति का तो वो कैसा काम कर रहे हैं। ये एलन मस्क है ये भी सबका अमीर आदमी है इसका अमेरिका का वर्ल्ड में है जो। तो मतलब ये इसमें सोचना पड़ेगा ना तो अमेरिका डूब जाएगा और ये डूब जाएगा फिर ऑल वर्ल्ड में बंदी आ जाएगी। तो इसके ऊपर तो मतलब देश से तो मतलब भाई सहायता कर रहे हैं। और फिर रही बात इसकी बजट रक्षा बजट भी देखना पड़े है। रक्षा बजट नहीं होगा तो फिर चीन के चाइना का आगे लगने लग रहा है कहाँ फर्क ना आएगा जीडीपी का उनके हाथों पर हाल में 35 और 18 और 20 चाइना जा रहा है इस पर। तो मतलब चाइना पकड़ लेगा चाइना आगे लग रहा है चाइना ही भी नहीं तो मतलब 15-20 साल में तो अमेरिका तो आगे लगने लग रहा है क्योंकि उनकी इतने लाग रहे हैं ये ना तो गोरे ना ये काले मतलब इसी नस्ल से है मतलब बहुत तेज नस्ल है। लेकिन अमेरिका पर भी कुछ ना कुछ नीति तो अपनानी पड़ेगी तो भाई अपना देश बताना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो किसी लगी भाई कमेंट में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना भी वीडियो कैसी लगी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा फिर से तब तक के लिए बाय। बाय बाय।